हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो देखा था, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे, किस तरीके से आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अपनी बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे। राइट। टोटल 22 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप उसका बेस्ट सोल्यूशन अपने बोर्ड एग्जाम में देंगे और किस तरीके से आप 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको अच्छे से समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट विद मी। ओके, कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक वायर है जिसको आपने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और देन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, और फिर आपने उसको क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है कि यू हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला दैट विल बी पैरेलल। पैरेलल का एक फॉर्मूला सिंपल से अप्लाई करना है, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री एंड 1 अपॉन आर फोर एंड 1 अपॉन आर फाइव। इस तरीके से 5 पीसेज इसके हैं, तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड करके आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये अगर हम देखते हैं, इसके सोल्यूशंस की बात करते हैं, तो टोटल इसके 5 पार्ट हो गए। तो 1 अपॉन आर डैश, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर डैश हम लेते हैं तो आर बाई 5 हो जाएगा। आर बाई 5 इस तरीके से 5 पार्ट आपने किया, तो आर डैश की वैल्यू हो गई आर अपॉन 25। राइट। तो इस तरीके से अगर हम रेशियो निकालते हैं तो आर डैश अपॉन आर विल बी 25। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और इजी है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। इलेक्ट्रिकल पावर के हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था बी इक्वल टू आई, और ओम्स लॉ के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे हमने फॉर्मूले देखे थे। पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो पावर का फॉर्मूला नहीं होगा, और वो फॉर्मूला कौन सा है आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है आंसर में। तो ए बी सी डी में से कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका आई स्क्वायर आर, ये भी होता है, बी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। तो जो अगर और ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी जो होगा वो इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज अ रेटेड 220 वोल्ट। इलेक्ट्रिकल बल्ब है जिसको आपने 220 वोल्ट पे रेटेड मींस क्या हो गया, इसको जो वोल्टेज देनी है वो 220 वोल्ट होगा, एंड पावर जो है इसका 100 वॉट है। देन इट इज ऑपरेटेड ऑन 1110 वोल्ट। अगर इसको हम 1110 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे थे तो 100 वॉट ले रहा था। अगर हमने पावर को हाफ कर दिया तो क्या होगा, तो दैट मीन्स अगर हम वोल्टेज को हाफ करते हैं तो ऐसा नहीं कि पावर हाफ हो जाएगी, तो वो कैलकुलेट करना है कि अगर हम वोल्टेज को हाफ करते हैं तो पावर कितनी हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्मूले में हमें पता है पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। इसका मतलब पी जो होगा दैट विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, फार्मूले को अप्लाई करके निकालना होगा। तो पहला फॉर्मूला हम लगाते हैं P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, और फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पावर होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल जो पावर आएगी दैट विल बी 25 आ जाएगा। इस तरीके से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, पावर पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपको ध्यान से करना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर दो रेजिस्टेंस हमने ले लिए, वायर ले लिए, और वो इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल डायमीटर के हैं, और सेम मटेरियल के हैं, तो उनका जो the ratio of the heat produced in series and parallel combination will be, तो कितना उनका रेशियो होगा हीट का। तो हीट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको सबको पता है कि हीट के अगर हमें निकालना तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस पहले हम सीरीज के केस में निकाल लेते हैं। सीरीज में क्या होगा, आर प्लस आर टू आर हो जाएगा, और पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, यहाँ से निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा डिवाइड बाई टू। तो सीरीज और पैरेलल की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, हम लोग सीधे डायरेक्टली क्या करेंगे, ही का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, सीरीज के केस में और पैरेलल के केस में। तो यहाँ से जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी 1:4।
तो 1:4 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। हम लोगों ने जब अमीटर और वोल्ट मीटर की बात की थी तो हमने क्या देखा था कि अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, बिकॉज अमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। अमीटर करंट को मेजर करता है इसलिए उसको सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, पैरेलल वोल्टेज सेम होता है इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm and a resistivity of this question is very important for board point of view। हमने कई क्वेश्चंस किए थे इसमें क्लास में कि r इक्वल टू रो एल अपॉन ए लगाना है। सिंपल सा, इसमें r की वैल्यू जो होगा रो एल और ए, अगर ये सारी वैल्यूज दी होती तो सिंपल सा आप इसको लगा सकते हैं। बट हमें ध्यान रखना है कि जो भी क्वांटिटीज आएंगी वो क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी इन एमकेएस। एमकेएस में होना चाहिए। आप मिलीमीटर में दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको मिलीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करके आप एरिया निकाल लें पाई आर स्क्वायर लगा के। रो दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दिया हुआ है, आर की वैल्यू दिया है एंड एरिया हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक आपकी लेंथ आ जाएगी और लेंथ के करस्पॉन्डिंग क्या होगा कि अगर हम सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सेकेंड रेजिस्टेंस आ जाएगा 2.5 ओम आ जाएगा। अगर इसके रेशियो की वो बात करता है तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा आर डैश अपॉन आर, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1/4 आ जाएगा। राइट, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ये हमारे पास वोल्टेज और करंट की वैल्यूज दी हुई हैं, इसके करस्पॉन्डिंग आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। हमने ओम्स लॉ में देखा था कि जो भी वोल्टेज होता है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट, फ्लो ऑफ करंट। तो सिंपल सा ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी के होंगे। एक एक्सेस पे आपको वोल्टेज लेना है, दूसरे एक्सेस पे करंट को लेना है और दोनों को आपको ड्रॉ कर देना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी के करस्पॉन्डिंग है बट इसमें अपोजिट क्वेश्चन दे रखा है। और दूसरा है वो स्लोप निकालता है। तो स्लोप के लिए हमें क्या चाहिए, एक करंट की वैल्यू चाहिए, एक वोल्टेज की वैल्यू चाहिए। और जो स्लोप होता है दैट विल आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। तो स्लोप के करस्पॉन्डिंग हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 8 क्वेश्चन सेम कह रहा है। इसमें उसने आपको ग्राफ दे देगा और ग्राफ के बाद क्या कहेगा कि हमें जो वैल्यूज होंगी वो निकालना है। कह रहा है कि व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस। एक अननोन रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2.5 एम्पियर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना, सिंपल से V इक्वल टू आई आर आप लगाइए और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। इससे इजी क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत सारे रेजिस्टेंस है उसके सीरीज में लगे हुए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एक बैटरी लगी हुई है। तो कह रहा है कि हमारे जो 12 ओम होगा उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा, पहले हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है। रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं, R1 R2 R3, इस तरीके से टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ अप्लाई करना है, सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी। सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है तो जो भी करंट की वैल्यू आएगी वो सभी में सेम होगा एंड दैट विल बी 0.67 एम्पियर। राइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, हाउ मेनी 176 रेजिस्टेंस इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। तो कह रहा है कि हमारे पास रेजिस्टेंसेज हैं, उनको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है और टोटल वो कितना जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने होंगे। तो अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस विल बी एक्स, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ लगाते हैं तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ये एक रेजिस्टेंस है, ऐसे कितने रेजिस्टेंस हैं, 176। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1/44 और जो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस है वो क्या है, 176। 176 176 इस तरीके से कहाँ तक होगा, एक्स तक। अगर इसको हम सम अप करते हैं तो क्या होगा, 1/44 इक्वल टू एक्स अपॉन 176। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, या सिंपल हम क्या करते हैं 176 डिवाइडेड बाई 44, तो 4 रेजिस्टेंस आ जाएंगे। इसका मतलब हमें 4 में कनेक्ट करना होगा। 4 रेजिस्टेंस अगर आप लगाते हैं तो इतनी करंट फ्लो करेगी। क्वेश्चन नंबर 11, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टेंसेस इन ईच ऑफ 6। कह रहा है 3 रेजिस्टेंसेस हैं, उनको आप किस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि देन जो फाइनल आंसर आएगा वो 9 ओम होना चाहिए और 4 ओम होना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास 6 इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं तो हम क्या करते हैं, अगर दो को पैरेलल में लगाते हैं तो 1/6 1/6, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगी, 3 ओम आ जाएगी। और जो थर्ड रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या करें, उसको सीरीज में लगा दें।
तो टोटल 9 हो जाएगा। और थर्ड केस में कह रहा, सेकंड केस में कह रहा है कि अगर हमें 4 लाना है तो देन 6 + 6 12 हो जाएगा, और 12 पैरेलल विद 6। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा, पहले केस में क्या आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा, और सेकंड केस में क्या आ जाएगा आपका 4 ओम आ जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करें कि जो उनकी वैल्यू होगी आप वो निकल के आ जाएगी, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चंस हैं ये, अगर इनको आप ध्यान से करते हैं तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, several electric bulbs designed to be used on 220 volt electrical supply line are rated on 10 watt। एक जो several electric bulbs हैं जिनको हमने डिजाइन किया है 220 वोल्ट और 10 वॉट के लिए किया है, how many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line, maximum allowable current is 5 ampere। पावर की वैल्यू 10 वॉट दे रखा है, वोल्टेज 220 कह रहा है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले R = V² लगा के क्या करते हैं, रेजिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स अगर हम एज्यूम कर लेते हैं दैट विल बी X। देन करंट की वैल्यू दिया हुआ है I = 5 एम्पियर एंड वोल्टेज दिया हुआ है अगेन 220 वोल्ट, तो V = IR, सिंपल सा V = IR लगाएं, R की वैल्यू आ जाएगी। देन अगेन सेम क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने पहले किया था, 1/44 = क्या हो जाएगा, अब कितने रेजिस्टेंसेस कह रहा है, तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। 176 ओम कह रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 44 में अगर हम लगाते हैं, तो अगर इसको मान लेते हैं x होगा, तो दैट विल बी क्या होगा 484, इसको हम अगर डिवाइड कर देते हैं 44 से, देन फाइनल आंसर क्या होगा 110। इसका मतलब हमें कितने लगाने होंगे, 110 बल्ब्स लगाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, a hot plate of electric oven is connected to 220 volt line, has two resistances coil A and B, each of 24 resistances will may be used separately in series or parallel। What are the currents in 3 cases। अब ये 3 केसेस दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक ओवन दिया हुआ है जिसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट दिया हुआ है, एंड टू रेजिस्टेंसेस कॉइल ए एंड बी ऑफ ईच ऑफ 24 ओम का एक रेजिस्टेंस दिया है, तो टोटल वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट, एंड ईच कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दिया है 24 ओम दिया हुआ है। तो I = V/R अगर हम लगाते हैं तो यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाएगी, एंड दो रेजिस्टेंसेस आपके सीरीज में है, तो R = R1 + R2, टोटल रेजिस्टेंस हो गया आपका 44। देन अगेन अप्लाई ओम्स लॉ, V = IR, तो करंट की वैल्यू क्या आ गई 4.58 एम्पियर आ गया। फिर अब पैरेलल में कह रहा है कि 1/R = 1/R1 + 1/R2, तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 12 आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस 12 आ गया, फिर से अब कह रहा करंट की वैल्यू निकालो, तो देन अगेन V = IR, तो करंट की वैल्यू आ गई 18.33, ये आपका फाइनल आंसर होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 14, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following cases। 6 volt battery in series 1 and 2 resistor। Simple questions, just apply series and parallel formula and V = IR, एंड लास्ट वन P = I²R। इस तरीके से अगर हम लगाते हैं तो ये सिंपल क्वेश्चंस है, फॉर्मूले बेस्ड है, आप आसानी से उसको कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग ये देखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो V = IR बेस्ड हैं, और जो पावर के फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं P = VI, P = I²R, P = V²/R, इन्हीं पे क्वेश्चंस हैं। तो आपको ध्यान से करना है, अगर सीरीज के क्वेश्चंस हैं तो सीरीज में R = R1 + R2 लगाना है, पैरेलल के क्वेश्चंस हैं तो आपको 1/R = 1/R1 + 1/R2 लगाना है। Question number 15, two lamps of rated 100 watt and 220 volt and other is 60 watt and 220 volt are connected in parallel। कह रहा है कि दो बल्ब हैं जिनकी अलग अलग रेटिंग दी हुई है और वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है मेन सप्लाई से। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो करंट की वैल्यू निकालनी है, अगर टोटल जो लाइन वोल्टेज होगा अगर 220 वोल्ट होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों की करंट निकाल लेनी है, क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में करंट अलग अलग होगी। तो I1 और I2 अगर हम लोग निकाल लेंगे तो I1 I2 आपको सिंपल सा P = VI लगा के आपने निकाल लिया। अब करंट जो होगी वो पैरेलल में अलग अलग होती है, तो टोटल करंट क्या हो जाएगी, सम ऑफ दीज करंट्स I1 + I2, दोनों को आपने ऐड कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, विच यूजेस मोर एनर्जी। ये टीवी दिया हुआ है और ये दिया, तो हमें सिंपल सा क्या करना है, हम लोगों ने एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला पढ़ा था H = PT। तो आपको टाइम दिया हुआ है और वॉटेज दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, तो दोनों को आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो टीवी में जो होगा वो मोर एनर्जी देन टोस्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 17,
ये भी आपका हीट पे क्वेश्चंस है। अगर आपने हीट के फॉर्मूले लगाए आपने, तो सीधे सीधे जो हीट की वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, अभी जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए हैं। सेम वही क्वेश्चंस है कि अगर एक कंडक्टर होता है तो कंडक्टर में जो बेस्ट कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, तो कॉपर बेस्ट कंडक्टर माना जाएगा, उसके नीचे आपका कॉपर, एल्यूमिनियम आ जाता है। तो ऐसे अलग अलग मटेरियल्स होते हैं जिसमें आपको इनकी वैल्यू निकालनी होती है, राइट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर, एंड लास्ट में आपको जो हमारा वीडियो है उसको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और हम लोग हर चैप्टर के दो दो तीन तीन वीडियो बनाते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन मिलेगा, मैक्सिमम वीडियोस मिलेंगे जो आपको बोर्ड में 100% दिलाने में मदद करेंगे। ओके, थैंक यू।